किलर जीन्स बनाने वाली कंपनी केवल किरण की मैनेजमेंट हमारे साथ आज मौजूद है। कंपनी ने हाल ही में क्रॉस जीन्स का 50% हिस्सा खरीदा है, जिसके साथ ही कंपनी के ने महिलाओं के कैजुअल वेयर सेगमेंट में भी अपनी मौजूदगी दर्ज की है। इस खबर पर और ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए कंपनी के हमारे साथ मौजूद है कंपनी के जॉइंट एमडी हेमंत जैन सर। हेमंत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो थोड़ी सी माफ़ी, क्योंकि पॉलिटिकल खबरें ज़्यादा हैं, सेटअप ज़्यादा है, तो उन पर बात करना भी ज़रूरी था, इसलिए आपसे बातचीत करने में थोड़ी देरी हुई। लेकिन हेमंत सर, डेवलपमेंट आपके पास भी बहुत सारे हैं। आपने रिसेंटली एक नया एक्विजिशन किया है, उस एक्विजिशन के बाद कंपनी वुमेन वेयर में और एक्सपैंड कर रही है। मेन वेयर में आप वैसी बहुत अच्छी मौजूदगी रखते ही हैं। सो कैसा ये एक्विजिशन है, कैसे लाइनअप होगा गोइंग फॉरवर्ड, कैसे आप इसको एक्सपैंड होता हुआ देख रहे हैं, क्या आपने इसके लिए टारगेट्स रखे हैं? हम मेंस वेयर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और हम लोग लैकिंग कर रहे थे वुमेन्स वेयर ब्रांड्स के लिए। और जो क्रॉस ब्रांड जो हमने एक्वायर किया, मैं उनके ओनर को, फाउंडर्स को पहले से जानता था। और एक मार्केट, और वो ब्रांड अभी तक मार्केट में पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं हुआ है। तो हमें ये लगा कि एक हमें लेडीज सेगमेंट में, क्योंकि आज की तारीख में कैजुअल वी आर मिसिंग ओनली इन द वुमेन्स वेयर सेगमेंट, तो एक हमारे को वो एक बेनिफिट हो जाएगा। अभी तक ब्रांड पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं हुआ है मार्केट्स में, और एज यू नो किलर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मार्केट में पेनिट्रेट है, तो हम उसे ब्रांड को और आगे लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये एक्विजिशंस किया, और वो फाउंडर्स को हम पहले से जानते थे। हेमंत सर, क्योंकि जो आपने एक्विजिशन किया है, जी जी, और जो एज फार एज आगे ग्रोथ की है, तो क्योंकि अभी भी वुमेन्स वेयर में, वेस्टर्न वेयर में अभी भी हिंदुस्तान में बहुत कोई ब्रांड है नहीं है। तो हमारे लिए ये कि बात बहुत खाली है, तो बहुत अच्छी तरह से हम उसको आगे मतलब ईयर ऑन ईयर, अगर मैं एकदम बड़ी बात नहीं करूँ तो डबल डिजिट ग्रोथ से 3-4 साल में अभी जो इतना टर्नओवर, उसको हम डबल कर सकते हैं रेवेन्यू। तो हेमंत सर, क्योंकि एक्विजिशन का जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक्विजिशन अभी किया है इस क्वार्टर में, और उसके बाद आगे चल के फेस्टिवल की डिमांड भी आ जाएगी, तो आपको शायद एक बढ़िया टेलविंड वहाँ पर वैसे ही मिल जाए। दूसरी चीज़ में जो पढ़ रहा था, ये कंपनी मेंस वेयर से किड्स वेयर और वुमेन वेयर, तो एक इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट या इंटीग्रेटेड कंपनी या इंटीग्रेटेड प्रोफाइल बनाने की कोशिश पे कामकाज हो रहा है। सो इसको लेकर आप क्या बोलोगे? जैसे अभी तक हम लोग एक मिस कर रहे थे वुमेन्स वेयर वेराइटी, जैसे हम लोग मेंस वेयर का ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमने भी बॉयज वेयर लॉन्च किया। तो एक कंप्लीट फैमिली, अगर हमें फ्यूचर में अगर बड़े स्टोर और रिटेल्स में जाना है, तो हमारे पास एक प्रॉपर मिक्स, ब्रांड मिक्स प्रॉपर हो जाएगा, ताकि हम उसको रिटेल पे ज्यादा और अच्छी तरह से फोकस कर सकें। और हेमंत सर, क्योंकि मैं कंपनी के ओवरऑल नंबर्स भी देख रहा था, तो जो रियलाइजेशन है वो थोड़ा सबड्यूड रहा है ये क्वार्टर के अंदर, और अप्रैल की जो परसेंटेज सेल्स है वो भी थोड़ी सी सबड्यूड रही है। लेकिन ऑनलाइन, मतलब रिटेल और नॉन रिटेल दोनों सेगमेंट की परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग नंबर देखने को मिला है। सो ये मिक्स का जो चेंज हुआ है, ये क्या क्वार्टरली बेसिस पे मानो सीजनल है, या आगे चल के वापस स्टेबल हो जाएंगे? कैसे होता है कि गारमेंट मेनली है ना, सीजन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। जैसे फेस्टिव हम अगर गिनते हैं, जैसे दिवाली हो गई या मैरिज सीजन, बहुत इम्पैक्ट करती है ये बिजनेस को। सेकेंडली हमारा जो हम जो है, हम वी आर द मैन्युफैक्चर, तो हम जो मैन्युफैक्चर को जो सप्लाई होता है वो हमारी पहले होती है, रिटेल से 1 महीने बाद बुक होता है। तो मुझे लग रहा है कि आगे भी सीजन अच्छा रहेगा। ये क्वार्टर थोड़ा टफ है, बट इन फ्यूचर अच्छा रहेगा। आगे फेस्टिवल भी है, मैरिज सीजन भी है, तो बिजनेस अच्छा ही रहने वाला है। जी, तो हेमंत सर, अभी के लिहाज से देखा जाए तो गोइंग फॉरवर्ड जो आपने नया एक्विजिशन किया है, उसका एक्सपेंशन कितना मार्जिन में सपोर्टिव रहेगा? क्या जो एक्विजिशन आपने किया है ये आपका कैश एक्रूवल से किया है, या कुछ डेट रेस कर रहे हो? किस तरह का एक्विजिशन साइज है? ऑलरेडी कंपनी के पास कैश है, तो और नया बोरोइंग कोई तुक नहीं बनता है, तो ऑलरेडी कैश था। तो और जो कैश को ही से ही हम इसे एक्वायर किया है, जो कंपनी के पास रिजर्व कैश पड़ी थी, इसी से एक्वायर किया है। और अभी बोरोइंग का अभी फिलहाल कोई मूड नहीं है, नहीं करेंगे बोरोइंग। और जो मतलब मार्जिन है, करीब 22-23% के मार्जिन है, जो मैं चेक कर रहा हूँ पिछले 5 साल में हाईएस्ट साइड पे फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। सो जो नए एक्विजिशन है, इससे मार्जिन और एक्रेटिव रहेंगे या कुछ डाइल्यूशन आएगा गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, मार्जिन एज इज मेंटेन हो जाएगा, बिकॉज कि जिस ब्रांड, ये जो ब्रांड है ऑलरेडी लार्ज फॉरवर्ड का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब अगर एक से अगर बताऊं तो नंबर 2 या 3 की पोजीशन पे ऑलरेडी ये ब्रांड है।
मार्जिन ठीक ठाक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो हमें नहीं लगता कि हमारे मार्जिन ऑलमोस्ट उनके और हमारे ब्रांड के और हमारे सेम ही है, तो बहुत ज्यादा मैं उसमें फर्क नहीं देखता। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर, समय का थोड़ा अभाव था वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद। इस एक्विजिशन के लिए भी और नंबर्स के लिए भी। उम्मीद करते हैं बढ़िया नंबर्स आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।